ये हिप बोन है। हिप बोन ये 3 बोन की फ्यूज़न से बनी होती है। ये ऊपर इलियम, प्यूबिस और इस्चियम की फ्यूज़न से बनती है हिप बोन। हिप बोन की साइड डिटर्मिनेशन देख लेते हैं। तो ये अपर एक्सपैंडेड पार्ट जो है हिप बोन का, इसको हम इलियम कहते हैं। दिस इज़ प्यूबिस, इसको प्यूबिस कहते हैं। और ये जो एक्सपैंडेड पार्ट है लोअर पोस्टीरियर साइड पे एक्सपैंडेड पार्ट, इसको इस्चियम कहेंगे, ये इस्चियम है। अगर हम ऊपर वाली साइड देखें तो ये ऊपर वाला इसका एक क्रेस्ट है जिसे हम कहते हैं इलियक क्रेस्ट। इलियक क्रेस्ट सुपीरियरली फेस करेगी एसिटैबुलम, यहाँ पे फीमेल का हेड आके अटैच होता है एसिटैबुलम पे, और ये लैटरली फेस करेगा। एसिटैबुलम के नीचे ऑब्टूरेटर फोरामेन है, ये बिलो दी एसिटैबुलम ही होगा। साइड की बात कर लें, ये हमारे पास ग्रेटर शियाटिक नॉच है। जब हमको ग्रेटर शियाटिक नॉच के अंदर प्लेस करना है और इस बोन को होल्ड करने की कोशिश करनी है, लेफ्ट थंब को जब नॉच में प्लेस कर लूँगी तो ये बोन इस तरह होल्ड हो गई है। इलियम ऊपर ही आ रही है, अपर एक्सपैंडेड पार्ट। इलियक क्रेस्ट सुपीरियरली आ रहा है। एसिटैबुलम लैटरली फेस करेगा इस साइड पे। एसिटैबुलम के नीचे ही आ रहा है ऑब्टूरेटर फोरामेन। तो ये लेफ्ट साइड की बोन थंब है, वो ग्रेटर शियाटिक नॉच के अंदर प्लेस हो गया था। तो इस बोन को होल्ड करना है बाय प्लेसिंग द थंब इन द ग्रेटर शियाटिक नॉच। तो ये लेफ्ट साइड की हिप बोन है। तो ये इसकी साइड डिटर्मिनेशन है। अब इलियम की बात करते हैं। इलियम, प्यूबिस एंड इस्चियम, इस पॉइंट को कहते हैं एंटीरियर सुपीरियर इलिक स्पाइन, इस पॉइंट को कहते हैं पोस्टीरियर सुपीरियर इलिक स्पाइन। एंटीरियर सुपीरियर इलिक स्पाइन से लेकर पोस्टीरियर सुपीरियर इलिक स्पाइन तक ये सारा इलिक क्रेस्ट है। इसके 2 पार्ट्स हैं, वेंट्रल सेगमेंट एंड डॉर्सल सेगमेंट। ये हमारे पास जो एंटीरियर 2/3 है ये इसका वेंट्रल सेगमेंट होता है और पोस्टीरियर 1/3 इसका डॉर्सल सेगमेंट होता है। वेंट्रल सेगमेंट पे 3 लाइन मार्क्स हैं। ये इसका इनर लिप है वेंट्रल सेगमेंट का, ये इनर लिप है। ये इसका आउटर लिप है और ये आउटर लिप के ऊपर हमारे पास एक ट्यूबरकल से बना हुआ है जिसको हम कहते हैं इलियक ट्यूबरकल। ये इलियक ट्यूबरकल है। आउटर लिप और इनर लिप के दरमियान में जो एरिया है इसे हम कहेंगे इंटरमीडिएट एरिया। तो ये वेंट्रल पोस्टीरियर 1/3 डॉर्सल सेगमेंट कहलाता है इलियक क्रेस्ट का, और ये स्लोपी एरिया है। ठीक है। इलियम के 3 बॉर्डर्स हैं, एंटीरियर बॉर्डर, पोस्टीरियर बॉर्डर एंड मीडियल बॉर्डर। एंटीरियर सुपीरियर इलिक स्पाइन, एंटीरियर इंफीरियर इलिक स्पाइन है। एंटीरियर बॉर्डर स्टार्ट होता है एंटीरियर सुपीरियर इलिक स्पाइन से, डाउनवर्ड जाएगा एंटीरियर इंफीरियर इलिक स्पाइन तक, और ये एसिटैबुलम तक खत्म होता है। ये सारा एसिटैबुलम है। इलियम बना रही है एंटीरियर 2/5 ऑफ एसिटैबुलम। इसी तरह ये इस्चियम है, इस्चियम बना रही है पोस्टीरियर इंफीरियर 2/5 ऑफ एसिटैबुलम। कौन बना रहा है? इस्चियम बना रही है। और ये है प्यूबिस, प्यूबिस बनाती है एंटीरियर इंफीरियर 1/5 ऑफ एसिटैबुलम। ठीक है। एंटीरियर बॉर्डर देखते हैं इलियम का। एंटीरियर बॉर्डर स्टार्ट होता है एंटीरियर सुपीरियर इलिक स्पाइन, डाउनवर्ड जाएगा इंफीरियर इलिक स्पाइन से और यहाँ एंड होगा एसिटैबुलम तक। तो ये सारा इसका क्या है? एंटीरियर बॉर्डर है। पोस्टीरियर सुपीरियर इलिक स्पाइन, इसके नीचे इसी तरह पोस्टीरियर इंफीरियर इलिक स्पाइन है, उसके नीचे आता है ग्रेटर शियाटिक नॉच। ये है ग्रेटर शियाटिक नॉच। ग्रेटर शियाटिक नॉच के नीचे इस्चियम की स्पाइन है जिसे हम कहेंगे इस्चियल स्पाइन, और इसके नीचे आता है लेसर शियाटिक नॉच। तो इलियम का जो पोस्टीरियर बॉर्डर है वो स्टार्ट होगा पोस्टीरियर सुपीरियर इलिक स्पाइन से, डाउनवर्ड जाएगा पोस्टीरियर इंफीरियर इलिक स्पाइन और ग्रेटर शियाटिक नॉच तक एंड हो जाएगा। बेसिकली इलियम का पोस्टीरियर बॉर्डर इस्चियम के पोस्टीरियर बॉर्डर के साथ कंटिन्यू होता है। पोस्टीरियर बॉर्डर देख लें तो ये पोस्टीरियर सुपीरियर इलिक स्पाइन से स्टार्ट हुआ था, पोस्टीरियर इंफीरियर इलिक स्पाइन, डाउनवर्ड जाएगा ग्रेटर शियाटिक नॉच था। ये पोस्टीरियर बॉर्डर है किसका? इलियम का। मीडियल बॉर्डर देखते हैं। इलियम की एंटीरियर साइड पे 2 सर्फेसेस हैं, एक स्मूथ सर्फेस है, एक रफ सर्फेस है। स्मूथ और रफ सर्फेस के दरमियान में जो बॉर्डर आ रहा है उसको हम कहेंगे मीडियल बॉर्डर। मीडियल बॉर्डर स्मूथ और रफ सर्फेस से सेपरेट करता है। ठीक है। मीडियल बॉर्डर है, ये स्टार्ट होता है यहाँ से, स्मूथ और रफ सर्फेस को सेपरेट करे और ये डाउनवर्ड एक्सटेंड करेगा इलियो प्यूबिक एमिनेंस। इलियम और प्यूबिस जहाँ पे फ्यूज़ होते हैं उसको कहते हैं इलियो प्यूबिक एमिनेंस। इलियम की सर्फेसेस देख लेते हैं। इलियम की सबसे पहले हमारे पास एक स्मूथ सर्फेस है जिसको कहते हैं इलिक फोसा, और ये इसकी रफ सर्फेस है, इसको सैक्रो पैल्विक सर्फेस भी कहते हैं। अब सबसे पहले ऊपर एक रफ एंड सी टुब्रोसिटी है जिसको थिक रफ एंड एरिया है, इसको हम कहते हैं इलिक टुब्रोसिटी। इलिक टुब्रोसिटी सेंटर से रेज्ड है और साइड से क्या है? डिप्रेस्ड है। तो ये क्या है? इलिक टुब्रोसिटी। इलिक टुब्रोसिटी के नीचे हमारे पास एक ऑरिक्यूलर सर्फेस है, ईयर लाइक सर्फेस। ये सारी ऑरिक्यूलर सर्फेस है, यहाँ पे एक जॉइंट बनता है सैक्रो इलिक जॉइंट। सैक्रम आके जॉइंट बनाती है इलियम के साथ, तो यहाँ सैक्रो इलिक जॉइंट बनता है और नीचे हमारे पास है पेल्विक सर्फेस। ये हमारे पास इस्चियम है, ये प्यूबिस है और ये ऊपर सारी इलियम है। ऑरिक्यूलर सर्फेस के नीचे इलियम की पेल्विक सर्फेस है। बेसिकली ये प्यूबिक की पेल्विक सर्फेस और इस्चियम की पेल्विक सर्फेस दोनों के साथ कंटिन्यू हो रही है। सर्फेस के नीचे अगर हम यहाँ देखें ग्रेटर शियाटिक नॉच पे, यहाँ पे इन साइड यहाँ पे एक प्री ऑरिक्यूलर सर्फेस, तो प्री ऑरिकुलर सर्फेस है, ये क्या बना रही है? ग्रेटर शियाटिक नॉच के अपर वाटर के ऊपर हमारे पास एक सर्फेस होती है प्री ऑरिकुलर सर्फेस, और प्री ऑरिकुलर सर्फेस फीमेल्स में ज़्यादा डीप होती है। ये पोस्टीरियर सर्फेस है इलियम की, इसको हम ग्लूटियल सर्फेस भी कहते हैं। इस ग्लूटियल सर्फेस में
तीन ग्लूटियल लाइंस होती हैं, पोस्टीरियर ग्लूटियल लाइन, एंटीरियर ग्लूटियल लाइन एंड इंफीरियर ग्लूटियल लाइन। पोस्टीरियर ग्लूटियल लाइन स्टार्ट होती है इन फ्रंट ऑफ द पोस्टीरियर सुपीरियर इलिक स्पाइन। पोस्टीरियर सुपीरियर इलिक स्पाइन के फ्रंट से स्टार्ट होगी और ये एक्सटेंड करती है टुवर्ड्स द ग्रेटर शियाटिक नॉच, अपर मार्जिन ऑफ द ग्रेटर शियाटिक नॉच तक एक्सटेंड करेगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक। यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारे पास एक पोस्टीरियर ग्लूटियल लाइन होगी, इट इज़ द शॉर्टेस्ट ग्लूटियल लाइन। इंटीरियर सुपीरियर इलिक स्पाइन। अब इंटीरियर ग्लूटियल लाइन देखते हैं। इंटीरियर ग्लूटियल लाइन ये ग्रेटर शियाटिक नॉच है, इसके मिडल से स्टार्ट होती है, मिडल से एक्सटेंड होकर ये जाती है इन फ्रंट ऑफ द इलियक टुबर्कल। इलियक टुबर्कल के इन फ्रंट तक जाती है, इट्स द लॉन्गेस्ट ग्लूटियल लाइन, इसे हम कहेंगे एंटीरियर ग्लूटियल लाइन। मिडल ऑफ द ग्रेटर शियाटिक नॉच से स्टार्ट होकर इलियक ट्यूबरकल के फ्रंट तक जाती है, इसको हम कहते हैं एंटीरियर ग्लूटियल लाइन। और एक होती है इंफीरियर ग्लूटियल लाइन, एंटीरियर इंफीरियर इलिक स्पाइन है, इसके पीछे से स्टार्ट होती है एक ग्लूटियल लाइन और एक्सटेंड करती है टुवर्ड्स द एपेक्स ऑफ द ग्रेटर शियाटिक नॉच। ग्रेटर शियाटिक नॉच का एपेक्स है, एपेक्स से लेकर एंटीरियर सुपीरियर इलिक स्पाइन तक हमारे पास जो लाइन एक्सटेंड करी है उसको हम कहेंगे इंफीरियर ग्लूटियल लाइन। 3 ग्लूटियल लाइन्स हैं, बेयरली नज़र आती हैं।